ट्रेडिंग एकेडमी की तरफ से आप सभी देशवासियों को मैरी क्रिसमस एंड वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद जमाल और मैं आपके लिए लाता हूं डेली व्यूज ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस करता हूं ताकि आने वाले कल की संभावनाएं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता चल सके। अगर मेरे इस टेक्निकल एनालिसिस से आपकी जानकारी और ट्रेड प्लानिंग में थोड़ा भी हेल्प मिलता हो या वो जानकारी मिलती हो जो आपको और कहीं से नहीं मिल पा रही हो, या फिर आप खुद टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, तो मेरे इस YouTube चैनल बिगिनर्स ट्रेडिंग एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी नई जानकारी अपलोड हो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब ही मुझे नया कुछ करने के लिए मोटिवेट करता है। दोस्तों, चर्चा की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अभी इस हफ्ते पूरे विश्व में कौन कौन सी घटनाएं घटी जिससे इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ सकता है। सकना लगाया मैंने, पड़ सकता है। तो जैसा कि पता है कि ये कोविड महामारी फिर से एक नए स्ट्रेन के साथ अभी पुनर्जीवित हो रहा है और इंग्लैंड में इस तरह का और कई कंट्री में, 2-4 कंट्रियों में फिर इसके पेशेंट भी पाए गए हैं, जिसकी वजह से फिर यातायात में बाधा हो रही है। कई कंट्री इंग्लैंड से आने वाले जहाज को रोक रहे हैं, तो इसका भी अर्थव्यवस्था पे असर पड़ता है। अब रही बात ये कि शुरुआत जो कर रहे हैं चर्चा की, ये 21 तारीख को जो हमने देखा कि एक जो है वर्टिकल करीब 600-700 का पॉइंट का जो है, ये 700 से 100 के लमसम आ गया, मतलब 600 पॉइंट की गिरावट मिली है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें और आप लोग, क्योंकि बीच बीच में प्रोफेशनल टिप्स भी देता हूं, लेकिन आप लोग इसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हो। वीडियो को अच्छे से देखो, अच्छे से समझने की आप लोग भी कोशिश करो और मुझसे अच्छा एनालाइज आप लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं ही अच्छा एनालाइज करता हूँ। हर आदमी का दिमाग अलग अलग चलता है और अपने तरह से हर आदमी अच्छा और बेहतर और कुछ नया कर सकता है, लेकिन अच्छे से जब तक समझेंगे नहीं तब तक नहीं समझ में आएगा। तो स्किप नहीं करें, इसमें प्रोफेशनल टिप है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, किसी चीज का ग्रोथ अगर वर्टिकल होता है तो उसमें गिरावट भी क्या होगी, वर्टिकल ही आएगी। तो अभी पिछले कई सेशनों में मैंने देखा, 17, 18, 19 सेशन में देखा कि लगातार निफ्टी हायर हाई हायर हाई हायर हाई फॉर्मेशन करता जा रहा है और RSI भी जो है 80 तक पहुंच गया था एकदम। और उसी तरह से उसके बाद 21 तारीख को मार्केट में एक माइनर करेक्शन आया। तो माइनर करेक्शन तो अब नहीं बोलेंगे, करेक्शन तो थोड़ा बड़ा था, लेकिन पिछले 2 वीडियो में फ्रेंड्स मैं बता रहा हूं, जो एक मैंने लाइन खींचा हुआ है जो तकरीबन 12,700 और 800 के बीच में है, 12,780 और 800 के बीच में है। मैंने हमेशा पिछले 2 वीडियो से लगातार बोल रहा हूं कि इस जोन से जब तक नीचे नहीं आता है तब तक निफ्टी को हम बियरिश नहीं मानेंगे। ये मेरा अपना खुद का एनालिसिस है, समझने वाले इस पर जो भी समझे। बात बाकी जहां तक भी आता है, अगर 13,000 के ऊपर निफ्टी जब तक ट्रेड करता है तब तक जो है वो उम्मीद कर सकते हैं कि ये 14,000 तक निफ्टी जाएगा। और मैं पिछले हफ्ते में भी कहा था कि इसी साल 2020 में ही निफ्टी 14,000 को टच एटलीस्ट जरूर करेगा। अब आ जाओ, आज की शुरुआत करते हैं। आज जो है, आज की ओपनिंग थी 13,672 की और हाई बनाया है आज 13,771 का, और वहीं पे आज का लो था 13,626 और क्लोजिंग आई है 13,749 का, 13,749। तो दोस्तों, इसमें ऐसा जैसे पिछले वीडियो में एनालिसिस करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, और न जो वो उस दिन जो गिरा या क्रैश हुआ या माइनर करेक्शन आया है 21 तारीख को, वो भी कोई अचंभा नहीं है। पिछले वीडियो को अगर आप गौर से मेरे देखेंगे तो मैंने उसमें जो है ये चीज़ बताया था। और उस चीज़ को कैसे बताया था, मैंने ये बताया था कि पिछले कई सेशन में जो है वो डोजी टाइप ऑफ कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है और लगातार हो रहा है। तो डोजी का मतलब ही होता है इनडिसीजन, यानी मार्केट कहाँ जाएगा, मार्केट को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या हुआ, इतना बड़ा करेक्शन आया। तो जो लोग अगर समझ पाते टेक्निकल भाषा की, क्योंकि मैं जादूगर हूँ नहीं, कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोलता हूँ, ऐसा नहीं फोरकास्ट करूंगा कि ये कल ऐसा गिर जाएगा, क्योंकि इतनी समझदारी है। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वही हुआ, इतने दिनों से लगातार पिछले कई सेशन से डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा था, यानी कि वो आपको कॉन्शियस करा रहा था, सिग्नल दे रहा था कि ऐसा हो सकता है, इट कुड बी पॉसिबल। तो जो लोग कॉन्शियस थे वो ठीक है, उन्होंने लूज नहीं किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने काफी लूज भी किया होगा इसमें। तो इसीलिए तो प्रोफेशनल टिप एक ये हुआ कि जब वर्टिकल ग्रोथ होता है तो उसका डाउनफॉल भी वर्टिकल ही होता है। तो वही यहाँ पर जो करेक्शन आया है, ये वर्टिकल डाउनफॉल एक ही साथ इतना बड़ा डाउनफॉल आया है। और निगेटिव तो अभी सिवाय एक कोविड के, उसके बाद मार्केट में कुछ निगेटिव है नहीं, सारी चीजें पॉजिटिव है। तो अभी भी हम देख रहे हैं कि ये 10 EMA जो आ रहा है आपका 13,506 पे आ रहा है, और उसी तरह से 20 EMA जो आ रहा है 13,300
2 पे आ रहा है और 50 EMA जो है आपका 12,300 और 12,735 पे आ रहा है, यानी कि 10 EMA जो है 13,500 के ऊपर ही आ रहा है। और तो अभी ये ऐसा लगता है कि 10 EMA को अब फिर से काटना बहुत मुश्किल होगा निफ्टी को, क्योंकि ऑलरेडी जो है ये निफ्टी जो है ये 20 EMA पे अभी खड़ा है, तो 20 EMA को भी काटना इसको मुश्किल है। और मैंने ये बताया था कि जो एक ट्रेंड लाइन एक मोटी लकीर रेड कलर से जो आप लोग देख रहे हो उसको जो खींचा हुआ है उससे नीचे ही हम बेयरिश मानेंगे, तो ये होगी। उसके बाद सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो भी देख रहे हैं हम कि सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो बाई सिग्नल्स दे रहे हैं। वॉल्यूम में अलबत्ता इधर पिछले 2 सेशनों में वॉल्यूम में अलबत्ता कमी आई है, लेकिन ये वॉल्यूम में कमी जो आ रही है ये जब से डोजी का फॉर्मेशन हुआ है, मैंने पुराने वीडियो में उसमें भी बताया था आपको कि ये वॉल्यूम जो मोमेंटम बाजार में जो है मोमेंटम लूज हो रहा है, धीरे धीरे करके मोमेंटम लूज हो रहा है। तो मोमेंटम लूज हो रहा है तो वॉल्यूम में भी कमी आ रही है। और RSI भी लगभग आज जो है 67 के ऊपर ही है, मतलब 67 पे RSI है। तो कुल मिला के जो है ये अभी पॉजिटिव ही है, इसमें निगेटिव ऐसा कुछ भी नहीं है। बाजार भी सारी चीज़ें हैं, न्यू ईयर का जश्न भी है, तो आशा करता हूँ कि ये यहाँ से फिर निफ्टी जो है वो 14,000 की तरफ कोशिश करेगा, क्योंकि 13,700 और 800 के बीच में जो है एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। उस रेजिस्टेंस को पार करना मुश्किल है। अगर 800 से ऊपर अगर क्लोजिंग दे पाता है तो फिर हम इसको निफ्टी को 14,000 की तरफ जल्द से जल्द देख सकते हैं। अब इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जानने के लिए हम सबसे पहले ओपन चेन को एनालाइज करेंगे, वहां पर हम देखेंगे कि वहां पर क्या जो है ये इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, उस हिसाब से फिर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता करेंगे। तो चलते हैं और देखते हैं NSE के वेबसाइट पे हम कि ऑप्शन चेन उसको एनालाइज करके फिर फाइनली सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताते हैं। अब हम आ गए हैं NSE के वेबसाइट पे, और जैसा कि मार्केट को बताया मैंने कि आज 13,749 यानी कि 1.09% के बढ़त के साथ ग्रीन में कैंडल क्लोज हुआ है। और हम जो ऑप्शन चेन की जो एनालिसिस अभी जो हम करने जा रहे हैं, जिस ऑप्शन चेन को हम एनालाइज करेंगे उसकी एक्सपायरी जो है नियरेस्ट एक्सपायरी 31 दिसंबर की है, यानी कि इस साल ही ये एक्सपायर हो रहा है। और जैसा कि मैं हर अपने वीडियो में बताता हूं कि कॉलर का जो व्यू होता है वो होता है बुलिश, यानी कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो इससे हम रेजिस्टेंस का पता करते हैं। और जो पुट बायर होता है उसका व्यू होता है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो नीचे कहां तक जाएगा तो इससे हम सपोर्ट का पता करते हैं। और जैसा कि मार्केट क्लोज हुआ है 13,749 पे, यानी कि 13,750 नियरेस्ट है, तो हम ATM जो है वो 13,750 के पास है। हम ATM जो है 13,749 पे बंद हुआ है, तो ATM जो है वो हम 13,750 पे हम ATM है। और हमको जैसा कि देखने को मिल रहा है कि 39,000 और तकरीबन 39,77,000 का जो है वो ओपन इंटरेस्ट खड़ा है यहाँ पर 14,000 पे। और उसी के साथ हम देखते हैं कि सेकंड जो लार्जेस्ट सबसे ज़्यादा खड़ा है उसके बाद वो तकरीबन ये 24 लाख का ओपन इंटरेस्ट जो है वो 13,800 पे, ये 24 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे जनरेट है। उसके बाद थर्ड लार्जेस्ट हम देखते हैं कि तकरीबन 19 लाख का 13,900 पे, ये 19 लाख पे भी 19,09,000 ये 13,600 पे खड़ा हुआ है। और वहीं पे हम अगर देखें कॉल राइटिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग जो है 9 लाख की, वो भी हम देखने को मिल रहा है कि ये 14,000 पे ही है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग भी यहाँ पे हुई है। और उसके बाद सेकेंड कॉल राइटिंग जो है वो 13,900 पे हुई है। यानी कि देख रहे हैं कि पूरी तरह से मार्केट मन बना चुका है कि ये अभी इस सेशन में 14,000 को निफ्टी टच करेगा। वहीं अगर हम पुट साइड की अगर हम बात करते हैं तो पुट साइड में भी हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो है ओपन इंटरेस्ट ये 13,500 पे देख रहे हैं, तो तकरीबन जो है ये 36 लाख का 36 लाख और 36 लाख का यहाँ पर करीब करीब ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। और उसी के बाद सेकेंड लार्जेस्ट अगर हम देखें तो 22 लाख का 13,600 पे खड़ा हुआ है। यानी कि सपोर्ट भी जो है एक मजबूत सपोर्ट के साथ हम यहाँ पे हैं। और इमीडिएट सपोर्ट 13,700 पर भी देख रहे हैं, तो यहाँ पर यानी कि 13,600 और 13,700 ये दोनों जगह पे लमसम इक्वल ही ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर जनरेट है। वहीं पर अगर हम पुट राइटिंग की भी बात करें तो इसमें 13,600 में या 13,500 में ही पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा जनरेट है। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि मैं प्रो टिप भी बताऊंगा, तो अभी इस सेशन में अभी जो सबसे पहला सेशन जो आएगा ये 28 तारीख का, तो मुझे चार्ट को देखने से ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी फीलिंग है जो मैं बताना चाहता हूँ
चार्ट को देखने से मुझे ऐसा लगता है कि कल यानी कि मंडे को जो पहला सेशन होगा उसमें माइनर करेक्शन हमको दिखने को मिल सकता है। ये बात आप लोग समवेयर कहीं पर कीप इन योर माइंड, और आप लोग भी चार्ट में हर कैंडल को गौर से देखें। अगर ऐसा होता है तो फिर मैं इसके अगले क्लास में चर्चा करूंगा इसके कि मुझे क्यों लगा और कैसे लगा। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर लिखिएगा। तो अब आ जाइए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस की ऊपर टॉप की बात करते हैं रेजिस्टेंस में। तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस आपको मिलेगा 13,782 का 13,782, इसको तोड़ देता है तो 13,844 यानी 13,844 का, और इसको भी आगे बढ़ता है तो 13,959 यानी 13,959, एंड उसके बाद हम 14,000 की तरफ निफ्टी को जाते हुए देख सकते हैं। और अब डाउन साइड की हम बात कर लें तो डाउन साइड की बात सबसे पहला जो हमको सपोर्ट मिलेगा वो 13,754 पे मिलेगा 13,754। इसको अगर फिर से तोड़ता है तो 13,619 13,619, और अगर इसको भी फिर से तोड़ देता है तो 13,540। और इसी तरह से जैसे हुआ था एक आध दिन के लिए, तो मंडे को जैसा कि मैंने बताया कि करेक्शन देखने को मिल सकता है थोड़ा बहुत माइनर, लेकिन इतना बड़ा तो नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बाद जो है वो हम 14,000 तक निफ्टी को देख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अगर अब तक आपने बिगनर्स ट्रेडिंग एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकन यानी घंटी जैसी एक छोटी सी आकृति है, इसको दबा दीजिए। लाइक अभी के अभी कर लीजिए। कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों परिचितों समूहों में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमारे लिंक को शेयर कीजिए। तो फ्रेंड, कैसा लगा ये वीडियो? अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा। अगर मेरा वीडियो वाकई इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। अपने दोस्तों के साथ इसके लिंक को शेयर कीजिए। ऐसा करने से आपके दोस्तों को भी खुशी होगी और मेरा मैसेज भी लोगों तक पहुंच जाएगा।